ये देखें अभी ऑन नहीं है, ये इन्वर्टर बिल्कुल बंद है इस वक्त। ये जैसे ही डीसी लोड मैनेजर को मैं ऑन करूंगा यहाँ से, ये इन्वर्टर को भी ऑन कर देगा। देखें इन्वर्टर ऑन हो चुका है। अब डीसी लोड मैनेजर इस इन्वर्टर को कंट्रोल कर रहा है। लो वोल्टेज होने पे ये इस इन्वर्टर को ऑटोमेटिकली बंद करा देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों ये जो डीसी लोड मैनेजर आप देख रहे हैं, जो डीसी लोड मैनेजर की बेसिक सीरीज़ है, ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। आप देख सकते हैं, मैं इसके अंदर आपको डिफरेंसेस दिखा देता हूँ थोड़े बहुत, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखें, एक ये डीसी लोड मैनेजर हमारे पास रखा हुआ है, बैटरी को प्रोटेक्ट करता है, आपकी यूएसबी को भी रन कर सकता है, आपके वाईफाई को भी रन कर सकता है, इसके साथ आपके लोड को भी ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करा सकता है। इस डीसी लोड मैनेजर के साथ अंदर आपको एक ही एडिशनल फंक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ है, ये कैसे काम करेगा, क्यों लगाया है, ये मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। दोस्तों ये डीसी लोड मैनेजर सिर्फ डीसी लोड मैनेजर नहीं है, ये एसी लोड मैनेजर भी है। एसी लोड मैनेजर से मुराद ये है कि ये किसी भी एक्सटर्नल इन्वर्टर को कंट्रोल कर सकता है, आपके सेम डीसी लोड मैनेजर के फंक्शन की तरह। किस तरीके से काम करेगा इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए हमें एक इन्वर्टर चाहिए। सबसे पहले इन्वर्टर निकालते हैं जी। तो दोस्तों ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक 12 वोल्ट डीसी से 220 वोल्ट एसी का इन्वर्टर है। ये कार इन्वर्टर है। इसमें आपके पास, और ये 1500 वॉट का है, आपके पास 3000 वॉट भी हो सकता है, 2000, 5000, 6000 वॉट, जो भी आपके पास हो। सेम फंक्शन होता है इसका कि आपकी बैटरी से करंट को लेके 220 वोल्ट आउटपुट देना। ये वाले इन्वर्टर होते हैं, ये बैटरी को डीप डिस्चार्ज करके ख़राब कर रहे हैं, यानी कि बैटरी को सिफर कर रहे हैं। या इसके अंदर कुछ लोगों को इशू आ रहा है कि इसके अंदर जो है वो बिल्ट इन सायरन है या अलार्म है, वो बजना शुरू हो जाता है और वो ख़त्म नहीं होता लो बैटरी का। तो लोगों की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इसको 10.5 वोल्ट के ऊपर बंद करा देना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये मशवरा किया था कि इसको हम कैसे बंद कराएँ, तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल चेक करके बताने वाला हूँ और टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कैसे ये बंद होगा। ये वाला बटन जैसे ही खोलूँगा, देखें ये स्टार्ट हो चुका है। इसका फ़ैन भी ऑन हो चुका है, लाइट भी ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इस वक़्त इसने 220 वोल्ट आउटपुट देना शुरू कर दिया है। इससे मैं कोई भी चीज़ ऑन करा सकता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर इसको टेस्ट कराने के लिए मुझे इस पे 220 वोल्ट की कोई चीज़ लगानी होगी, जो कि मैं यहाँ पे आपको ये सोल्डरिंग आयरन लगा के दिखा देता हूँ कि ये ऑन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये देखें, इसकी लाइट ऑन हो चुकी है, आपको नज़र आ रही है लाइट ऑन हुई भी। ये सोल्डरिंग आयरन इस वक्त गर्म हो रहा है, ये बैटरी के ज़रिए 220 वोल्ट के ऊपर चल रहा है। ये सोल्डरिंग आयरन चले या आपकी कोई वॉशिंग मशीन चले या आपका कोई फ्रिज चले या कोई भी 220 वोल्ट की चीज़ चले, ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 220 वोल्ट और 30 वोल्ट का है, ठीक है। 220 वोल्ट की चीज़ इसके ऊपर अभी ऑन है। अब हमने करना क्या है कि इसको हमने, जैसे हमारी बैटरी अभी डाउन हो रही है, जब डाउन होती जाएगी तो ये बैटरी को ख़राब करता है, इसको हमने ऑटोमेटिकली बंद कराना है। डीसी लोड मैनेजर की तरह बैटरी को प्रोटेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे? अब मैं यहाँ पर इसका तार निकाल रहा हूँ और इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल कनेक्शन दे दिए हैं इस छोटी सी डिवाइस के ज़रिए। किसी भी आप अपने 3000 वॉट या 4000, 5000 वॉट के इन्वर्टर को ऑटोमेटिकली बंद करा सकेंगे जब आपकी बैटरी लो होगी। तो किस तरीके से होना है, मैं यहाँ पे आपको कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इस डीसी लोड मैनेजर के अंदर में करंट देके इसको ऑन करा रहा हूँ। इन्वर्टर को हम यहाँ से हटा लेंगे। इन्वर्टर को बाहर निकाल लेना आपने, कोई भी आपका बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा इन्वर्टर हो, ठीक है जी। इसको बाहर निकालने के बाद हमने रख दिया यहाँ पर। सबसे पहले इसको ऑन करा देता हूँ। जो इसका मेन फंक्शन है, बैटरी की जगह बैटरी के प्लस माइनस लगेंगे और तमाम घर का लोड, एसी डीसी पंखे और डीसी के बल्ब आपके यहाँ पे लगेंगे। और ये आपका डीसी लोड मैनेजर उसको आपके पूरे लोड को प्रोटेक्ट करके चलाएगा। तो मैं इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले, ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किया ये ऑन हो चुका है। 12.1 वोल्टेज ये दे रहा है कि बैटरी के अंदर इस वक्त मौजूद है, यानी कि बैटरी अभी हेल्दी कंडीशन में है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपना इन्वर्टर, जो भी आपका इन्वर्टर है, उसके अंदर एक ये ऑन ऑफ का बटन होता है। आप गौर से देख लें, इन्वर्टर को ऑन और ऑफ करने का ये बटन लगा हुआ होता है। इस बटन को अगर आप ऑफ़ कर दें, ऑन करेंगे तो इन्वर्टर आपका काम करेगा, और अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो आपका इन्वर्टर बंद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। अब मैं इसके कनेक्शन करके आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ भी नहीं करना आपने, ये जो ऑन ऑफ का बटन होता है जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, इसको आपने सिर्फ़ इसमें से 2 जंपर बाहर लेकर आने हैं, और इन जंपर को बाहर लाने के लिए आपने चाहे तो इस बटन को आप क्लिक से भी बाहर निकाल सकते हैं, ऐसे करके भी बाहर निकाल सकते हैं, वरना आपने सिर्फ़ वो हिस्सा बॉडी का इसका खोलना है कि आपको ये बटन नज़र आ जाए। यहाँ पे 4 स्क्रू इसके अंदर यहाँ लगे हुए हैं,
कोई भी आपका इन्वर्टर हो, इसमें कोई परेशानी की और किसी चीज़ की भी बात नहीं है, सिर्फ़ आपने इसके बटन को विज़िबल कराना है। ये आप देख सकते हैं कि 4 स्क्रू मैंने यहाँ से इसके खोल दिए हैं और चारों स्क्रूओं को खोलने के बाद आप देख सकते हैं ये 4 स्क्रू सिर्फ़ मैंने रिमूव किए हैं, ना मैं इसकी बॉडी को छेड़ रहा हूँ, ना कुछ कोई छेड़म-छाड़ी आपने नहीं करनी इसके साथ। सिंपल ये बटन वाला हिस्सा आपको विज़िबल होना चाहिए। अच्छा, कुछ इन्वर्टर का ये फ्रंट वाला कवर खुलता है, कुछ का साइड से खुलता है, ये आपके ऊपर है, आपने सिर्फ़ बटन को विज़िबल कराना है। चाहे आप बटन को इस तरीके से बाहर निकाल लें क्लिक करके, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें आप। ये आप देख सकते हैं जैसे ही आपने इसको बाहर निकाला आपको बटन विज़िबल हो गया यहाँ पे और ये बटन के 2 जो यहाँ पे पॉइंट हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। इन 2 पॉइंट से आपने जम्पर बाहर लेकर आने हैं। बहुत ही ईज़ी कनेक्शन होता है इसका क्योंकि ये बहुत छोटा इन्वर्टर है 1500 वॉट का हैंडी सा। इसके अंदर जो है बटन इस तरीके से लगा हुआ है, उसके साथ यूएसबी का फ़ंक्शन भी जो है इन्होंने साथ ही दिया हुआ है। ठीक है जी? जितने भी 3000 वॉट और 3000 से बड़े 4000 5000 वॉट के इन्वर्टर होते हैं उस उनके अंदर ये बटन इंडिविजुअली लगा हुआ होता है, बिल्कुल अलग से लगा हुआ होता है, जो कि मैंने अपनी दूसरी ऑटोमेशन की वीडियो में आपको दिखाया है कि अलकरम का और ईस्टर्न के जितने भी इन्वर्टर हैं उन सब के अंदर ये बटन सिंपल लगा हुआ होता है। आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये छोटा इन्वर्टर है, मिनी इन्वर्टर है, यहाँ पे मुझे तारों को सोल्ड करना होगा इन दोनों पॉइंट के ऊपर और यहाँ से बाहर लेकर आ जाना होगा। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये 2 तार मैंने ले लिए हैं, आप इसमें बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। सिंपली ये 2 तार मैंने बटन के 2 पॉइंट होते हैं उसके ऊपर जोड़ने हैं, मैं आपको बटन अलग से दिखा भी देता हूँ, कि बटन देखने में कैसा होता है। ये देखें इस तरीके का बटन आपको दिखेगा अपने इन्वर्टर के अंदर, अभी मेरे पास 3000 वॉट के और बड़े इन्वर्टर मौजूद नहीं है। उन इन्वर्टर के अंदर ये बटन ऐसे ही लगा हुआ होता है, बिल्कुल सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना। इसके इन दोनों तारों पे यहाँ से जम्पर लेकर बाहर आ जाना है, ठीक है जी। जी तो दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं सिंपली 2 तार मैंने इसके बटन के ऊपर कनेक्ट कर दिए हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे बटन के दोनों पॉइंट पे ये तार कनेक्ट कर दिए हैं। सिंपली मैं इसको अब यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये 2 तार मैं यहाँ से बाहर लेकर आ गया हूँ, को मैं यहाँ पे आपको ऑपरेट करा कर दिखा देता हूँ। और इसका फ़ंक्शन क्या होता है वो फ़ंक्शन भी आप समझ लें कि देखें अभी बटन इसका बंद है, ठीक है। ये देखें ये बटन इसका अभी ऑफ़ है और जैसे ही मैं ये 2 तार मिलाऊँगा ये ऑन हो जाएगा, देखें। ये सिंपल आपने ये काम करना है इसमें, ठीक है। ये 2 तार बटन वाले ही हैं, तो बटन अंदर इसको मिला रहा था, ये आपने इसको मिला लिया, आपने सिंपल इसको बाहर लेकर आना है और इस डीसी लोड मैनेजर के इस ऑप्शन में लगा देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने सिंपल कनेक्शन कर देने हैं। तो इस तरीके से आपने सिंपल अपने सिर्फ इन्वर्टर के तारों को आपने डीसी लोड मैनेजर के इस वाले एरिया में टाइट कर देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल इसके अब मैं कनेक्शन कर रहा हूँ डीसी लोड मैनेजर के साथ, ये आपको रखा हुआ नज़र आ रहा है। अभी मैं डीसी लोड मैनेजर को बंद रख रहा हूँ, बंद रखा हुआ है अभी, ठीक है, ऑन नहीं है। मैं इसको जोड़ देता हूँ, ये ऑन नहीं होगा इन्वर्टर। ये देखें अभी ऑन नहीं है, ये इन्वर्टर बिल्कुल बंद है इस वक्त। ये जैसे ही डीसी लोड मैनेजर को मैं ऑन करूँगा यहाँ से, ये इन्वर्टर को भी ऑन कर देगा, देखें। इन्वर्टर ऑन हो चुका है। अब डीसी लोड मैनेजर इस इन्वर्टर को कंट्रोल कर रहा है। लो वोल्टेज होने पे ये इस इन्वर्टर को ऑटोमेटिकली बंद करा देगा। इसके अलावा आपका सारा डीसी का लोड, पंखे, लाइट है, ये भी ऑटोमेटिकली बंद कराएगा। और ये इन्वर्टर ऑन है, इसकी मैं आपको लाइव डेमो दिखा दूँ। ये देखिए, ये देखिए 220 वोल्ट का ये आउटपुट दे रहा है। जैसे ही मैं अगर इसको यहाँ से बंद करूँगा डीसी लोड मैनेजर से, ये इन्वर्टर बंद हो गया, ठीक है जी। और जब इसको खोला तो ये इन्वर्टर ऑन हो गया। जब ये बैटरी 10.5 वोल्ट पे जाएगी तो ये डीसी लोड मैनेजर इस इन्वर्टर को ऑटोमेटिक बंद कर देगा। कोई आपको परेशानी की बात नहीं है कि आपने जाके बटन बंद करना है। इनसे सिंपल इस बटन को ही बंद कर रहा है, जो कि आप हाथ से करते जाके ये ऑटोमेटिक बंद करेगा। जब बैटरी 10.5 वोल्ट के ऊपर आ जाएगी तो ये आपके इस लोड को बंद करा देगा, ठीक है जी। तो और जब 12.5 वोल्ट के ऊपर आपकी बैटरी आएगी, तो यानी कि सुबह के टाइम पे जब आपके सिस्टम में सोलर का करंट आएगा, बैटरी चार्ज होना शुरू होगी, 14.5 वोल्ट पे पहुंचेगी, तो ये 14 वोल्ट पे पहुंचेगी तो ये आपके इस इन्वर्टर को ऑटोमेटिकली ऑन करा देगा। तो ये सिस्टम बहुत ही शानदार है उन तमाम लोगों के लिए जो इन्वर्टर को ऑटोमेटिक करना चाहते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।